अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुश आमदीद बिलबुन किचन एंड व्लॉग्स में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और हर जगह पे ही रमज़ान के हवाले से बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, हर घर में, मार्केट्स में, हर जगह पे ही। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हम इस तरह आम यहाँ के जर्मन स्टोर्स पे भी देखते हैं कि रमज़ान के हवाले से माशाल्लाह से खजूरें जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अब अवेलेबल हैं, तो दिल बहुत खुश होता है। और ये तो देख के बड़ा ही दिल खुश हो रहा था कि जो कि रेवी पे ये वाली खजूरें मौजूद थी। तो रमज़ान के हवाले से मैंने भी कुछ तैयारी की हैं और ये सोच के की हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, जो कि स्टूडेंट्स हैं, अब घर से दूर हैं और वो अपने रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो वो घर से कुछ तैयारी करवा के साथ ले जाएं। अगर वो हॉस्टल में उनको ये फ्रिज या फ्रीज़र की सहूलत मैसर है या वो अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, तो ये तैयारी वो करें। और मेरी वो बहुत सारी प्यारी प्यारी बहनें जिनकी नई नई शादी हुई हैं और वो इतना काम और अलहदा से वो रह रही हैं, फैमिली से दूर हैं, तो वो ये काम घर की मेड के साथ मिलके या अपनी अम्मी की हेल्प के साथ करवा के अपने साथ ले जा सकती हैं। उनका रमज़ान जो है वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे तरीके से गुजरेगा। रमज़ान में खाने पीने का काम तो माशाल्लाह से हर घर में ही होता है और घर की मेन बंदे को यही होता है कि भाई सबकी फरमाइशें जो हैं वो पूरी की जाए और अपनी इबादत के लिए भी टाइम जो है वो निकाला जाए। तो इस हवाले से कुछ तैयारी अगर आप पहले कर लें तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये देखें, ये मैंने सबसे पहला काम जो किया है वो पकौड़ों का, क्योंकि पकौड़े तो एक लाजमी जुज़ है रमज़ान के हवाले से। कुछ और बने ना बने, लेकिन अफ्तारी के टाइम अगर पकौड़े ना हों तो मज़ा नहीं आता। और अगर ये वाली सारी तैयारी आप पहले से करके रख लें और उनको साथ दे दें, जो बच्चे घर से दूर हैं, तो उनके लिए कोई भी किसी किस्म का मसला परेशानी नहीं होगा। वो जैसे चाहें इनके आलू वाले पकौड़े बनाएं, बैंगन बनाएं या फिर पालक पकौड़ा बनाएं। मैंने ये तकरीबन 800 ग्राम बेसन था और उसमें 2 टेबल स्पून नमक का, मिर्चें, गरम मसाला और ज़ीरा, साथ में मैंने अनारदाना और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था मीठा सोडा और 6 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो सूखी हुई मेथी थी और 2 टीस्पून मैंने टेबल स्पून बल्कि इसमें मैंने ये डाले हैं जो मैं भूल गई थी, कुटी हुई लाल मिर्च के। तो ये मेरा अच्छा सा जो है ना वो बेसन वाला सारा मटेरियल तैयार हो गया है। अब आप अगर इसमें घर में रखना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में रख लें। अगर साथ में किसी को देना चाहते हैं तो इसे आप इस तरह ज़िप-लॉक बैग में पैक करें ताकि साथ ले जाने में भी आसानी हो और जाके आप फ्रिज में रख लें इसे। अगर गर्मी का मौसम है, नहीं तो आम किचन में भी पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। ये बहुत इजी काम हो गया है। रमज़ान रोज़े से आप थोड़ी देर पहले उठें और जिस तरह के मर्ज़ी चाहें तो पकौड़े बना लें, तो बहुत सारा टाइम जो है वो आपका ज़ाया नहीं होगा और आराम से आपके जो है ना वो मज़े के पकौड़े बन जाएंगे। जी, तो माशाल्लाह से सारा काम जो है ये मैंने एक दिन में ही निपटाया था और कोशिश की है कि इस तरह से वीडियो बने कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैंने सुबह जो काम किया था वो आधा कप जो है मूंग और उसकी माश की दाल लेके उसे भिगो दिया था और बाकी काम बाद में स्टार्ट किए थे ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए, तो फिर इसके दही भले हम जो हैं वो बनाएंगे। और साथ ही मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो कीमा है वो चूल्हे पे रख दिया था और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, बस आम मसाला जो डाला जाता है 1 टेबल स्पून, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक का और लहसुन का 1 टेबल स्पून डाल के तो उसे पकने के लिए रख दिया था। इसके मैं बनाऊंगी कीमे वाले पराठे, समोसे और रोल। और जनाब यहाँ पे हो रही है तैयारी अब समोसा बनाने के लिए, क्योंकि उसका भी आटा जो है वो पहले से गूंदा हुआ हो तो वो अच्छा बन जाता है। एक तकरीबन 800 ग्राम ये मैदा था और उसमें 80 ग्राम मैंने देसी घी के डाले हैं। और जनाब जब हमारे घर में समोसे बनते हैं तो समोसे के जो शौकीन बंदे हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड साहब, वो ख़ुद इसकी निगरानी में अपनी में जो है ना वो सारे समोसे और बड़े शौक़ से बनाए जाते हैं। और साथ में दूसरी हेल्पर थी ये मेरी मशीन, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की और इससे मुझे काफ़ी मदद मिली। काम तो अकेला बंदा थक जाता है, साथ में अगर कोई हेल्पर हो, इस तरह की कोई मशीन हो या कोई इंसान भी साथ मिल जाए तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। और उस दिन काफ़ी मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मेरी हेल्प की, तो माशाल्लाह से काम जो है ना वो काफ़ी आसान हो गया।
तो आटा भी आपने देखा है कि जैसे गूंदा जाता है उसको बड़े तरीके से, कि पहले उसको खुश्क अगर घी के साथ आप मल लें तो उसकी बड़ी अच्छी पैटीज़ जो उसकी कवर जो है ना वो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो जनाब कीमा भी आप देख रहे हैं कि साथ साथ रेडी हो रहा है। उसमें भी मैंने कोई अजाफ़ी नमक मिर्च नहीं डाला था, आम तरीके से डाल के तो उसका पानी खुश्क हो गया तो उसे बस तैयार था। और साथ ये अब दोबारा जो है वो पराठों के लिए आटा बन रहा है। ये मेरी आलू वाले पराठों की रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पराठा का आटा जो है वो कैसे बनता है। इसमें मैंने फिर कहा कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस वजह से पूरी इसका जो है ना वो मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत इसमें मैंने मैदा वगैरह कोई चीज़ नहीं, सिर्फ घर के आटा जो है ना वही बनाया था ताकि हेल्दी तरीके से जो है ना वो रमज़ान में आप रोज़ा रख सकें। मैदे वाली चीज़ें कोशिश करेंगे कम ही खाएं। तो मेरा कीमा भी तैयार हो चुका था और साथ में अब जनाब आई है दही माश के बल्लों की बारी, और उसे भी मैं इसी मशीन में ही जो है वो ग्राइंड करूँगी और उसके बाद हम बनाएंगे बहुत अच्छे सारे बल्ले। और ये मेरे माशाल्लाह से इतने अच्छे सॉफ्ट बने थे। इसे ना तो आपने बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो नरम पानी डाल के बनाना है, बस दरमियानी रहे। अगर बहुत ज़रा थोड़ी सी सख्त भी आपकी होगी तो बल्लों के अंदर जो है ना वो गुठली रह जाती है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे वाले जो हैं वो ये वाले दही बल्ले बने थे, हमने ट्राई भी किए। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी साथ डाल के ग्राइंड किया था और थोड़ी सी अजवाइन भी। जब दाल पीस गई तो इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो डाला था। इसकी ज़रूरत, ये हींग पाउडर भी मैंने इसमें डाला था। तो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत तो नहीं होती अगर आप उसे अच्छी तरह से फेंट लें, क्योंकि माश की दाल में इतनी नहीं ज़रूरत होती। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि थोड़ी देर दाल पड़ी रहती, क्योंकि मुझे सारे काम जो हैं वो एक ही दिन में ख़त्म करने थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। और ये हैं जनाब हमारे आलूओं को भी मैं पहले मसाला भून के फिर डालती हूँ, लेकिन उस दिन वही बात है ना कि टाइम की कमी की वजह से मैंने जो है ना वो इसी में सारा मिक्सचर तैयार किया था। अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, अगर आप ज़ीरा और जो है धनिया उसको अगर पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके फिर डालें तो वो उसमें समोसों का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। तो हमारे समोसे जो हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। इतने अच्छे मज़ेदार और क्रिस्पी समोसे बने ना कि वाह क्या बात है। और अब हम आई है बारी सारी चीज़ों को फ्राई करने की, और तेल मैंने डाल लिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ख़बरों में न्यूज़ में आपने देखा होगा, और मेरी जर्मनी वाली बहनें तो ज़रूर सोचेंगे भी कि आजकल जो है वो जर्मनी में तेल का जो वो काल पड़ा हुआ है, और बहुत अगर मिल भी रहा है तो प्राइस जो इसकी हैं वो डबल हो चुकी हैं। तो चलें, हमने तो खैर माशाल्लाह से रोज़े रखने हैं और अच्छे तरीके से रखने हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मिल रहा है। पहले कुछ दिन शार्ट हुआ था लेकिन अब मिल तो रहा है। तो जनाब यहाँ पे समोसे फ्राई हो रहे हैं। समोसों के बाद ही मैंने रोल्स जो हैं वो इसमें फ़्राई किए थे, लेकिन इन्हें मैंने फुल फ्राई नहीं किया, हाफ़ फ्राई किया है, क्योंकि बाद में अगर जब आप इनको दोबारा फ्राई करेंगे या ओवन में अगर आप इन्हें गर्म करें ना, अगर जिनके पास ओवन की सहूलत है तो मैं कहती हूँ कि दोबारा आप फ्राई करने के बजाय इन्हें ओवन में रखें, तो इनका काफ़ी घी जो है वो निकल आता है और बड़े अच्छे से जो है वो गर्म होते हैं। आपने इन्हें सिर्फ फ्रीज़र से निकालना है और डायरेक्ट इन्हें जो है वो ओवन में रखें, तो माशाल्लाह से इतने अच्छे गर्म होते हैं कि दोबारा फ्राई करने से भी ज़्यादा मज़े के जो हैं वो समोसे बनते हैं। अगर आप मेरी ये टिप रमज़ान में आजमाएंगे तो आपका बहुत सारा काम जो है वो आसान भी हो जाएगा, और घर में जो बार बार ऑयल की खुशबू फैलती है वो भी नहीं फैलेगी। जी, तो मैंने जैसे कि स्टार्ट में कहा था कि भाई जिन बच्चियों की नई नई शादी हुई है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि उन बच्चियों को फैमिली से दूर कहीं अलहदा जहाँ पे हस्बैंड की जॉब हो वहाँ रहना पड़ता है, और बच्चियों के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अम्मियों से यही दरख्वास्त है जिनकी माएँ सलामत हैं, वो अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प 1-2 रमज़ान में कर दें तो उनके लिए रमज़ान जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और जनाब यहाँ पे अब सारे रोल्स वगैरह भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। साथ ही मैंने इनके रोल्स भी फ्राई कर लिए थे, दही बल्ले भी बना लिए थे, और जो साथ में मैंने पकौड़ियाँ भी बनाई थी उनका बेसन भी मैंने इसी तरह तैयार किया था।
तो उसमें भी थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी हल्की सी, ताकि उनमें अच्छा सा जायका आए। तो साथ ही मैंने वो भी ये जो हैं वो कर ली थी फ्राई। और दही बल्ले भी जो हैं वो मेरे तैयार हो रहे हैं। देखें, इंजॉय करें। दही बल्ले जब आप अफ्तारी के बाद खाते हैं ना, शाम को अगर अफ्तारी के टाइम ना भी खाएं, नमाज के बाद फ़ारिग होके, तो ठंडे ठंडे बहुत मज़े के लगते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर पूरा साल भी आप सोचते रहें ना कि हम बनाएंगे भाई दही बल्ले बनाएंगे, तो बस सोच के बंदा रह जाता है। लेकिन माशाल्लाह से रमज़ान एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर चीज़ बड़े शौक़ और जज्बे से और खुलूस से बनाई जाती है, घर के लिए, फैमिली के लिए। और जब सब इकट्ठे मिल के रोज़ा अफ्तार करें तो बहुत मज़ा आता है और इंसान की मेहनत जो है वो भी वसूल हो जाती है। और जनाब यहाँ पे अब बन रहे हैं हेल्दी तरीके से दही बड़े, और ये इतने अच्छे मेरे केक पॉप मेकर में बने थे कि घी की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है इसमें। और हेल्दी के हेल्दी हैं, और तेल की भी आप बचत कर सकते हैं अगर तेल की करनी है। लेकिन इनमें जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको कि भाई फ्राई नहीं हुए, तो बड़े मज़े के और बड़े अच्छे बनते हैं। और कभी कभी अगर मुझे शौक़ आए और जोश भी आए तो मैं इसमें भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं पकौड़ियों की बारी आई है, ये भी मैंने साथ ही फ्राई कर लिए थे। और आप यकीन करें कि 1 लीटर में ही तकरीबन 1 लीटर की बोतल थी जो मेरी पूरी यूज़ हुई, और माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीज़ें बन गई। चीज़ें तो बन गई, साथ में मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई। तो फिर हमने सोचा कि अब पराठों की बारी बाद में आएगी, पहले थोड़ा सा जो है ना वो फ्रेश हो जाएं। कॉफ़ी पीने के बाद साथ ही हमने वो थोड़े से जो हाफ़ फ्राई किए हुए समोसे और रोल्स थे वो भी इंजॉय किए। और इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा उन्हें हम जो है वो डबल फ्राई करें, लेकिन कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं था। बड़े मज़े के और बड़े कहते हैं जोश के साथ हमने काम किया था, तो खाने में भी मज़ा आया कि बंदे को चीज़ें मज़े की बने तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। आप पीछे मेरे किचन में की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बनाएं तो फिर बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं बिखरी हुई भी होती हैं। तो यहाँ पे अब इंजॉय हो रहे हैं समोसे और कॉफ़ी। तो ये फ्रेश होने के बाद फिर जो अगला स्टेप है, अगला काम मैंने फिर दोबारा स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे बनेंगे कीमे वाले पराठे। अगर आप ये पराठे बना लें, कीमे वाले बनाएं, आलूओं वाले बनाएं और सादा पराठा बनाएं, तो आपके माशाल्लाह से सहरी के टाइम जो है ना वो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। और जिनके घरों में बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा रख के बच्चों के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाना या बच्चे बेवक्त फरमाइश कर दें तो बहुत मुश्किल लगता है। और अगर आपके पास फ्रीज़ पराठे पड़े हुए हैं तो पराठा निकालें और गर्म करें और उन्हें दें, बच्चे भी खुश, आपका भी जो है ना वो टाइम ज़ाया नहीं होगा। बड़े आराम से इसे भी आप बाद में हल्का से, मैंने तो तकरीबन फुल इसमें ना घी लगाया था ताकि दोबारा से घी लगाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसे ऐसे ही फ्राई पैन में गरम करें तवे पे डाल के, तो वो बड़ा अच्छा सा पराठा बन जाएगा। जनाब यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, और बाद में चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इन्हें करूँगी पैक। ये मेरे बिल्कुल घर के आटे के जो हैं वो पराठे हैं। कुछ मैंने सादा पराठे बनाए थे और कुछ बनाए थे कीमे वाले पराठे। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में फिर एक बार कोशिश करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी बनाने वाली जो मैंने सोचा है कि वो रमज़ान से 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी मेहनत की वो आप सबको बहुत पसंद आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। रमज़ान में सभी एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मुझसे भी कोई गलती हो तो इग्नोर कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, या तो मैं रमज़ान की बकिया तैयारी भी आपके साथ शेयर करूँगी या किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।